पूज्यानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्चित्वासन्दभ्येव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। So thank you for giving this opportunity। तो बहुत आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। बहुत सालों से मैं एक्चुअली टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, पर एक समय था जब हम लोग रोज ही थे। मैं दुबई में था, तो दुबई में ना बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोग्राम, तो रोज ही वहाँ पे क्लास होती कहीं ना कहीं, और मैं भी इन्वॉल्व था। तो बेसिकली मैं आपको 5 टॉपिक्स ऑफ भगवद गीता के बारे में बोल रहा हूँ। 5 भगवद गीता में कितने टॉपिक्स हैं? 5 टॉपिक मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग उसको एलैबोरेट करेंगे। टॉपिक ये है, पहला है ईश्वर, दूसरा है जीवन, तीसरा है प्रकृति जो दिखती है, चौथा है काल, और 5वां है कर्म। ठीक है, तो मैं आपको जो भगवद गीता में जो श्लोक इसमें आते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पेन और पेपर है ना तो आप लिख सकते हो एक्चुअली, तो बाद में घर में जाकर कभी आप देख सकते हो कौन सा श्लोक आता है। तो ये तो मैं अभी करूंगा थोड़े 5 मिनट बाद। बस मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे इस्कॉन में आया। अब देखो, मैंने MBBS और MD मेडिसिन जबलपुर से किए, मैं टॉपर था। फिर मैंने DM कार्डियोलॉजी बनारस यूनिवर्सिटी से किया, वहाँ भी मैं टॉपर था मैं। फिर मैंने 1 साल की फेलोशिप फ्रांस में की। फिर मैं वापस आया, फिर हैदराबाद में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी बना। तो मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ, मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मतलब हार्ट में जो नाड़ियाँ नसें ब्लॉक हो जाती है ना, उसको हम लोग खोलते हैं। और कम से कम मैंने 7000 एंजियोप्लास्टी अभी पिछले 20-25 साल में मैंने की है। तो मेरा मेन प्रोफेशन कार्डियोलॉजी का है, और मैं बनारस का टॉपर भी हूँ। बनारस मतलब ऑल इंडिया टॉपर हूँ, एक ही सीट से मैंने टॉप किया है। तो मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ पे आके बैठ गए तो कोई मूर्ख है या कोई वो नहीं है। मेरा बहुत एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत है। पर मैं क्यों इसमें आया इसके बारे में आपको बताऊँ कि क्यों मेरे को लगा कि सनातन धर्म और सनातन वैल्यूज हमको आना चाहिए। जब मैं 95 में ना फेलोशिप के लिए गया फ्रांस में, तो फ्रांस में गया तो वहाँ पे जितने फेलो थे सब क्रिश्चियंस थे। कोई क्रिश्चियन थे, मोस्टली क्रिश्चियंस थे। अच्छा देखो, जितने मुस्लिम होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, उनको कुरान बाय हार्ट होता है। ये नहीं समझ, जैसे हमारे यहाँ एक IAS ऑफिसर को भी जाके बोल दो भगवद गीता के 2 श्लोक बोल दो तो नहीं बोल पाएगा। एक प्रोफेसर ऑफ मतलब सोशियोलॉजी बोल दो नहीं बोल पाएगा, कोई कार्डियोलॉजी नहीं बोल पाएगा। उन लोग को, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कुरान बाय हार्ट। उनको सबको हाफिज हम कहते हैं, हाफिज सब कुरान बाय हार्ट होती है, और बाइबल भी दे नो उनको। तो अब क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि जो जिसकी वजह से मैं इस्कॉन में आया, मैं इस्कॉन में नहीं था जब ये सब हो रहा था। तो वो लोग दोस्ती करते हैं, 2-3 दिन बाद ही पूछते हैं कि व्हाट इज योर रिलीजन, आपका धर्म क्या है। अब हम लोग तो सेक्युलर एनवायरनमेंट, पहले हम लोगों को तो हिंदू बोलने में भी शर्म आती है, समझ नहीं आता क्या बोले, बोले हिंदू बोल रहे हैं कि सनातन बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आता हम लोग को। तो मैंने बहुत शर्माते हुए कहा कि मैं हिंदू हूँ। इमीडिएटली पूछते हैं कि आपका गॉड भगवान कौन है, आपका ग्रंथ कौन है, क्योंकि उनमें ग्रंथ पे मतलब बाइबल या कुरान ग्रंथ जाता है। तो फिर मेरे को बोला कि आप 2 मिनट में आपके धर्म के बारे में बोलिए। अब तो इतने पढ़ने लिखने के बाद में, टॉप करने के बाद में, मतलब वो बोलते हैं कटिंग एंड एम्बैरेसिंग कुछ बोल नहीं पाए। मैं क्यों मानूंगा,
अब तो हिंदू धर्म हमारी ये पूरी मेरी अकेली सिचुएशन नहीं है, ये पूरी 99% लोग आपको अगर बोले कि हिंदू धर्म के बारे में 2 मिनट बोलो, आप नहीं बोल सकते। आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है, हमारा धर्म क्या है, हम लोग की प्रिंसिपल्स क्या है। हम लोग वर्णाश्रम धर्म है हमारा, एक्चुअली हमारा वर्णाश्रम धर्म है। वर्ण आश्रम फॉलो करते भगवान पर, वर्ण आश्रम फॉलो करके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। अल्टीमेट एम इज भगवान। तो इन लोग सब अच्छी फिलॉसफी है, पर चूंकि हम जानते नहीं हैं तो हम कुछ बोल नहीं पाते। तो अब इनके साथ आप चर्च में जाओ, मैं गया था मेरे साथ चर्च में, इन लोगों का पहले काम है कि आपको डिजिटलाइज करके आपको कन्वर्ट करने की कोशिश। तो मेरे को इन लोगों ने बहुत कोशिश की कन्वर्ट करने की कि आपको फ्रांस की सिटीजन दिलवा देंगे, आपको शादी करनी है तो आपको एक लड़की दिलवा देंगे, सब कुछ करेंगे। पर मेरे को लगा कि हमारा धर्म भी तो हम अपना पढ़ें तो सही, क्या बात है। तो वो उसमें मेरे को इंटरेस्ट आ गया और मेरे पास लकीली मैं भगवत गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद की लेके गया। तो मैंने वहाँ पे 2 महीने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। पर पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि इतना सारा लिखा है प्रभुपाद में, सत्व गुण, ये गुण, वैसा वैसा, इसको फॉलो कैसे करें। मतलब किताब में तो लिखती हम करें क्या, करना क्या है। तो मैं यही सोचता था कि मैं करूं क्या। सुन तो लिया सत्व गुण में ऐसा होता है, ब्राह्मणिक क्वालिफिकेशन अच्छा है, ट्रूथफुलनेस, ये वो 50, पर करें क्या। तो मैं यही सोचता था कि कौन मेरे को गाइड करेगा, कौन मेरे को बताएगा। ही मैं दिमाग में चलता था फ्रांस में, मैं फ्रांस में था, बाहर बर्फ पड़ती होती थी -5 तो लकीली मेरी इच्छा भगवान ने सुन ली। अगले ही साल मेरे को दुबई में अपॉइंटमेंट मिल गया, मैं कंसर्न कार्डियोलॉजिस्ट बन गया। और दुबई में इस्कॉन का बहुत बड़ा प्रेजेंस है। दुबई में जो संडे होता है 1000 आते हैं वहाँ पे, कम से कम तो 2-3 हज़ार दीक्षित भक्त हैं। दुबई में 100 भगवत गीता क्लासेस लगती हैं, 100 भगवत गीता क्लासेस हर मोहल्ले में एक भगवत इस्कॉन की लगती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड की। और वहाँ का जो टेम्पल लीडर है वो MBA फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका से MBA किए हुए उसने, और एकदम परफेक्ट लेक्चर, परफेक्ट मतलब। तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, और बहुत अच्छा बोलता था। जो भी वो बोलता था वो भगवत गीता को कोट करता था, भागवत को कोट करता था, नेक्टर डिवोशन कोट करता, हरि भक्ति विलास, मतलब उसको शास्त्रों का प्रचंड ज्ञान था। तो मेरे को ये लगा ये सही जगह है जहाँ पे जो बात करते हैं शास्त्र दिखाते हैं। क्योंकि हम लोग जब मेडिसिन में कोई बात करते हैं ना, तो हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बात करते हैं कि एविडेंस है कि नहीं, ये दवाई ठीक है कि नहीं, इसके पीछे ट्रायल्स है कि नहीं। हम लोग ऐसे ट्रेन हुए। तो जब मैं इसमें आया तो मेरे को ये भी लगा कुछ भी बोल दिया। अब पान की दुकान में लगा रहता है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। अब क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, भगवत गीता में कहाँ लिखा है। भगवत गीता में कहाँ लिखा है कि क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, कहीं नहीं लिखा। भाई आप कोट करो ना कि कौन सा जो हम अपनी करेंगे। तो ये मेरा प्रेरणा स्रोत रहा, और मैं दुबई में आ गया। और मैं धीरे से फिर मेरे गुरु महाराज मिल गए, और मेरी ब्राह्मण दीक्षा, मेरी हरिनाम दीक्षा 2000 में हुई वृंदावन में, और फिर 2008 में मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो गई। और फिर हम लोग दुबई में यही भगवद गीता का प्रचार मैंने ऑलमोस्ट हर जगह किया, स्कूल, कॉलेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्मी पर्सनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर जगह मैं बोलता था 3-5 टॉपिक पर थोड़ा सा। तो ये बैकग्राउंड है। तो मैं आपको 5 टॉपिक के बारे में बोलूँगा, और अगर आपके पास बुक्स है तो देख लो। ज़्यादा मैं बहुत शॉर्ट बोलूँगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा बीच में भी पूछ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं पूरा खत्म करूँ फिर आप बोलो, ठीक है ना। आप बीच में भी कोई सवाल आपको है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ईश्वर, मैंने ना श्लोक को सब, तो भगवत गीता का पहला टॉपिक है ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर। कौन है कंट्रोलर, जो किसने ये सृष्टि बनाई है। तो भगवान कृष्ण 3-4 श्लोक कह रहे हैं, आप नोट कर लो। एक श्लोक है चैप्टर 10 वर्स नंबर 8, 10/8। आप अगर कहीं बाद में घर जाकर देख लेना। हाँ, भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम
प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कि मैं अहम सब में सब जगह हूँ और सब कुछ जो दिख रहा है अब सब मेरे से निकल रहा है। और क्या बोलेंगे, जो भी आप देख रहे हो मटीरियल सब मेरे से निकल रहा है। तो बोल दिया ना कि मैं भगवान हूँ। मैं तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ। तो ये वर्ष आप 10/8 ऐड कर दो। तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे वर्ष है। मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं श्रुतिमणि गणाय। मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं श्रुतिमणि गणाय। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि क्या मैं कैसा हूँ, जैसे माला है, माला में जो मणि है वो किससे गुथी रहती है, एक थ्रेड रहता है। तो वो तो मैं थ्रेड हूँ जिसने मैंने पूरा, मैं दिखता नहीं हूँ कभी। वो जो माला का थ्रेड है वो दिखता है, नहीं दिखता है। तो पर वो वही तो, अगर माला का थ्रेड ना हो तो माला बचेगी, माला गिर जाएगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं माला का वो थ्रेड हूँ जो सब माला को जुड़ा के रखता है। मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं श्रुतिमणि गणाय। अच्छा, ये श्लोक जो है ये मेरे लिए बहुत इमोशनल है, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो मेरा लड़का, अच्छा सुनाई दे, ठीक इसमें, हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है अब, ठीक है। श्लोक का नंबर भी बोलते रहिएगा। हाँ, ये है मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। ये है चैप्टर 7 का 7। हाँ ठीक है। तो ये 7 का श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं, और भी अगर आपको लिखना है तो भोक्ता राम यज्ञ तपसा। अभी हम लोग ईश्वरी कंट्रोल, अभी ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, कि जितने लोग हैं उसका महेश्वर मैं ही हूँ। जो भी आप भोक्ता राम, जो भी आप भगवान को लगाते हैं, भोग लगाते हैं, वो मेरे पास ही आता है। चाहे आप दुर्गा जी को लगाएं, चाहे गणेश को लगाएं, चाहे आप शिव जी को लगाएं, वो भोग भगवान अल्टीमेटली भगवान मेरे को ही देते हैं। तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो ये 3 श्लोक हो गए। हम सर्वस्य प्रभो, और ये जो मयि अर्पित मनो, ये जो दूसरा वाला है, कौन सा जो फोर्थ वाला है, ये पूरा श्लोक है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं भजति। ये पूरा है कि मैं, अगर आप मेरे को भोग लगाए खाएंगे तो शांति में रहेंगे। और जो वो उस श्लोक में बोला है, मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि अर्पित मनो बुद्धि विदं तो श्रुतिमणि गणाय। इसका नंबर आप लिख लीजिए, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, ये 529, ठीक है। तो ये 3-4 श्लोक हैं जहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। और सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट, हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता है कि मेरे से ही सब कुछ निकलता है, और जो मेरे को पूजा करते बुद्धिमान है, जो क्या उन्होंने बोला, हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुद्धा मतलब इंटेलिजेंट लोग मेरी पूजा करते हैं। तो इसका इनडायरेक्टली क्या बोला उन्होंने कि जो पूजा नहीं करते वो क्या है, जो पूजा नहीं करते वो क्या है। जब इंटेलिजेंट लोग पूजा करते हैं तो जो पूजा नहीं करते वो क्या है, पशु तो ज्यादा हो गया। बेवकूफ मतलब तो आप जो बुद्धि वो नहीं है, जितनी बुद्धि तो। अच्छा, भगवान का आपका जितने भी आप स्टेटमेंट देखोगे, भगवान से ज्यादा डिप्लोमेटिक, भगवान से ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट किसी का नहीं है। किसी को भी मतलब उन्होंने
बोलते हैं ना कि गलत तरीके से ऐसा। जब अर्जुन बात नहीं समझ रहे थे तो अर्जुन को भी कहा था कि आप बात तो बहुत पंडितों जैसे कर रहे हो, बस बात में दम नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली कह रहे थे कि तुम हो मूर्ख, पर कहा नहीं, ऐसे कहते नहीं है कि मूर्ख। और बड़ाई करते, बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत हर जगह भगवान का बड़ा डिप्लोमेटिक वो है कि जैसे अर्जुन ने कहा कि चंचल हमने मना तुम्हारी बहुत धड़म, कि मन इतना चंचल है, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ मगर मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा है अभ्यासे तू कौनते है वैराग्य चक्रियते, अभ्यास करो, अभ्यास करो और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब कोई भी चीज का प्रयास करो, पर ये नहीं सोचो कि हो ही जाएगा एकदम, मतलब रिजल्ट के ऊपर मन नहीं दो, वहां पे वैराग्य, पर अभ्यास करो, अभ्यास करोगे तो मन को कंट्रोल कर लो। तो इसके पहले उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो, सबसे पहले तो एग्री हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही भाई, बहुत सही है, बहुत मुश्किल है, मगर ऐसे करोगे तो हो सकता है। तो वो कभी भी ये नहीं बोलते कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुमको नहीं आता, ऐसा नहीं बोलते। हमेशा महाबाहो, धनंजय, कुंती पुत्र, बड़े बड़े नाम से पुकारते हैं वो। तो ये भगवान का अपना वो है। तो ये हो गया ईश्वर, ठीक है, ईश्वर। इसको आप लोग बार बार पढ़े श्लोक में, बाद में समझ में आए। तो अब हम आते हैं जीवा, आत्मा। तो हम लोग आत्मा है, ठीक है ना। अब आत्मा के ऊपर सेकंड चैप्टर में, चैप्टर 2:11 से 11वें से 30 तक, 11वें से 30 तक, ये इसको 11वें से 30 तक पूरा आत्मा के बारे में क्या क्या है, एक आध हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तं प्राप्ते धीरस्तत्त्वं मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तं प्राप्ते धीरस्तत्त्वं मुह्यति। क्या कि जैसे एक जीव जैसे आत्मा, एक यंग लड़के जब शरीर रहती है, फिर उसकी उम्र हो जाती है, फिर बढ़ने मिल जाता है और फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर वो उसका शरीर छोड़ देता है, मतलब जो शरीर है मृत हो जाता है, पर आत्मा मृत नहीं होती। और तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्व में मुह्यति, ये ध्यान। तब क्या कह रहे भगवान, जब मैं आत्मा दूसरे देह को पकड़ता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अभी देखो इंडिया में क्या होता है, इवन हिंदू लोग, अरे एंजॉय लाइफ, देयर इज ओनली वन लाइफ। सबको देखो, बड़े बड़े प्रोफेसर, कलेक्टर, कमिश्नर, इनका वन लाइफ, बोलते वन लाइफ, हम भी सुनते वन लाइफ एंड एंजॉय वन लाइफ। भगवान कह रहे हैं तथा ध्यान प्राप्त तीरथ तत्व में मुह्यति। जब तक भगवान के पास वैकुंठ नहीं जा पाओगे तो ये देह बदलना पड़ेगा। एक जगह कह रहे हैं वांछांश जीवनानि महाव्या है कि जैसे आप हम रोज सुबह उठ के कपड़े बदलते हैं, वैसे ये जीव जैसा पुराना हो जाता है तो उसके कपड़े बदलता है, अपना देह बदल देता है। तो ये पूरा चैप्टर 2:11 से चैप्टर 2:30 तक। और बहुत एक बहुत सारे हैं कि पानी से भीगता नहीं है और आग से सूखता नहीं है, बहुत पूरा पढ़ो उसमें आत्मा। अब ये आत्मा का ज्ञान सिर्फ भगवत गीता में है। आत्मा का ज्ञान आपको कुरान में नहीं मिलेगा, आत्मा का ज्ञान आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। ये मतलब ये बहुत घायल नॉलेज है, बहुत घायल नॉलेज है। आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को कही, और अर्जुन तो कौन था, अर्जुन प्रिंस था, प्रिंस मतलब इंटेलिजेंट था। पर बाइबल जीसस क्राइस्ट ने किसको कही कि जो भेड़ चढ़ाते उनकी इंटेलिजेंस क्या थी। अब जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुरान कही कौन थे, कबाली थे, ट्राइबल थे। तो you can understand the standard of teaching. वांछांश जीर्णानि यथा विहाय, इसको कोई प्रॉब्लम 14 ना, इसलिए कि एक तो पढ़ो, आप लोग पढ़ो। मात्रा स्पर्श तु हाँ, मात्रा स्पर्श कौनते हैं, शीत उष्ण सुख दुख।
आप लोग भी पढ़ना है पढ़ लो कुछ, यहाँ ये वो ऐसी क्लास नहीं है, इंटरएक्टिव है, आपको जो भी सवाल पूछना है पूछिए। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीत उष्ण दुख सुख दह आगम अपायेन अनित्य तान तितिक्ष्य स्व भारत। पढ़ो पढ़ो नीचे नीचे। हे कुंती पुत्र, दुख तथा सुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुएं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ये तो एक्चुअली आत्मा के ज्ञान में नहीं है, पर ये भगवान कह रहे हैं कि जैसे सुख और दुख गर्मी और सर्दी के जैसे है, कि दुख अगर है तो सुख तो आना ही है, और सुख जो है तो ऐसा है कि जैसे सुख चल रहा है ना तो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे दुख जो है वो भी खड़ा है, वो आने वाला है। और दुख जब आ जाए तो बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे सुख भी खड़ा है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है। तो आत्मा आप तो पढ़ लेना 2:11 एंड 2 up to 30, और एक 15/7 15 चैप्टर में 7 नंबर है। भगवान ने कहा है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि तुम मेरे अंश हो और सनातन हो, मतलब हमेशा से अलग रहोगे। क्योंकि ये बहुत हायर फिलॉसफी है, क्योंकि मायावाद फिलॉसफी बोलते हैं कि जो हम जो है जब इस शरीर छोड़ेंगे तो वो परम जो परमात्मा से मिल जाएंगे। पर हमारी वैष्णव फिलॉसफी है कि हम स्पिरिचुअल शरीर लेंगे और भगवान की लीला में, भगवान की जो रास लीला है उसमें हम भी फिट हो जाएंगे, या तो गोपी बन के या फिर कुछ सेवा वेवा करके। तो हमारी फिलॉसफी है कि हमारा इंडिविजुअल शरीर रहेगा, पर ये वाला शरीर नहीं रहेगा, मटेरियल नहीं रहेगा, स्पिरिचुअल शरीर रहेगा, जहाँ पे हम इटर्नल भगवान की लीला में जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है, तो अब काम में तो तीसरा टॉपिक है प्रकृति। प्रकृति आप जो भी देख रहे हो, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये पेड़, ये पक्षी, ये सब ये प्रकृति में आता है। इसमें पंचभूत क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, ईथर एंड वाटर। 5 पंचभूत है ना, पानी, पृथ्वी जल अग्नि आकाश। पृथ्वी जल अग्नि आम और पृथ्वी 5 पंचभूत हैं, 10 इंद्रियां हैं, हाँ, और 5 सेंसिटिव इंद्रियां हैं, तो और फिर माइंड है। महाभूतानि अहंकारो, ये देखो 13 चैप्टर नंबर 13, 6 और 7 में है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवं च इंद्रियाणि रसैकम च पंच इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगता चेतना वृत्ति एतत् श्वेतम समासेन सा विकारम उदाहरण। तो ये जो है, जो भी हम देखते हैं और ये पंचभूत, ये सब प्रकृति में आता है, भगवान की प्रकृति। पर ये प्रकृति जो है ये स्पिरिचुअल नहीं है, आत्मा स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल है। ठीक है, और इस प्रकृति को भी भगवान ही कंट्रोल करते। भगवान ने कहा मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूर्य से चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरी वर्तते, कि मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूर्य से चराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति घूमती है, मेरे जल से। जो सूर्य चक्कर लगाता है, भगवान ने कहा मेरे जल से लगाता है, अगर रुकेगा तो ठीक है ना। तो इसलिए हर चीज जो भी होती भगवान के नियम से, भगवान के सूर्य, भगवान इस प्रकृति को भी चलाते हैं। ठीक है, अब चौथा टॉपिक है कि 3 क्या क्या हो गया? ईश्वर, काल, समय। समय भगवान ने कहा है कि 15:6 में कि कालोऽस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धा लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता ऋते अभी त्वाम न भविष्यति सर्वे ये अवस्थिता प्रति अनेकेषु युगा। टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर। भगवान ने कहा कि मैं समय हूँ जो इस पूरी पृथ्वी को मैं
खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो टाइम, अब टाइम का एक और वर्ष है 8:17 में कि कैसे सहस्त्रयुग, भगवान ये जो 4 कलयुग होते हैं ना, कलयुग, सतयुग, त्रेता, ये सब मिला के ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ये सब मिला के भगवान का एक रात, ब्रह्मा का एक रात होता है। तो ये तीनों दोनों मिला के ब्रह्मा का एक 2 दिन रात। तो ब्रह्मा की उम्र कितनी है? 100 साल। तो 100 कलयुग का कितना टाइम है? कलयुग 4,32,000। अब 4 गुना कर लो तो 7 लोग। तो ये ब्रह्मा का दिन है और ब्रह्मा की रात भी इतनी है, और ऐसे 100 साल। तो सोचो, ये एक सहस्त्र युग है, इसको बोलते हैं, युग बोलते हैं। तो टाइम बहुत इटर्नल है। और इससे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब मटीरियल, यहाँ पे टाइम होता है मटीरियल वर्ल्ड में, और स्पिरिचुअल वैकुंठ में कोई टाइम नहीं है। वैकुंठ में हमेशा प्रेजेंट है, वैकुंठ में कोई पास्ट नहीं है, वैकुंठ में कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, भगवान ने ये कहा है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने कहा है, न तद भाष्यते सूर्यो, वैकुंठ लोक में सूर्य नहीं है, न तद भाष्यते चंद्रमा नहीं है, आग नहीं है, मतलब लाइट के लिए तो चमकता रहता है। कैसे चमकता रहता है? कि भगवान की बॉडी से जो लाइट निकलती है उससे वो हमेशा चमकता रहता है, और वहाँ पे कोई टाइम नहीं है, समय तो हमेशा नित्य लीला भगवान की चलती रहती है। कहीं रास लीला है, कहीं कुछ और लीला है, तो भगवान की लीला हमेशा, टाइम नहीं है। टाइम वहाँ पर कुछ नहीं है, पर यहाँ पे टाइम जो है ये हर 4-4 साल, मतलब 4 युगों में पूरी प्रकृति को खत्म करता है। तो काल। अब क्या बचा? अरे कर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कर्म, क्योंकि ऊपर के जो चारों है ना, ईश्वर, जीवा, प्रकृति और टाइम, ये चेंज नहीं होता, और कर्म हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कर्म जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो 2-2 घंटे 3 घंटे बोल सकते हैं। और इसके बारे में एक बार बता दूं कि जब मैं इस्कॉन में आया तो मैंने ये लेक्चर सुना था, एक डॉक्टर ने भी दिया था, 2 घंटे का लेक्चर, और उसने ये कहा था कि ये लेक्चर अगर आप सुन लोगे तुम्हारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, कर्म। क्योंकि देखो, भगवान आप जान पाओ तो ठीक है, कोई बात नहीं, जीव जान पाओ, कोई प्रकृति जान पाओ, कोई बात नहीं, पर कर्म अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस जीवन में परेशान होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। क्योंकि आप जो भी करते हो उसका रिजल्ट होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, उसका जो मैं पढ़ देता हूँ। कर्मणो हि अभिबोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, ये 4 सत्व, चैप्टर नंबर 4:17। कर्मणो हि अभिबोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति मतलब कर्म इतना डिफिकल्ट है समझना कि बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते। तो फिर भी 3 कर्म है, कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, कर्म, विकर्म, कर्म। कर्म मतलब जो शास्त्र में जो लिखा है, भगवत गीता में जो लिखा है, भागवत में जो लिखा है, अगर उसको आप फॉलो करके करेंगे तो वो है कर्म। और विकर्म जो उल्टा करेंगे, जैसे भगवान कर्म में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, भगवान की पूजा करें, आरती करें, अर्चना करें, वंदना करें, भोग लगाएं। अगर इसका उल्टा करेंगे तो विकल्प हो जाएगा। अगर कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, विकल्प करेंगे तो परेशानी होगी। ठीक है, पर इसके आगे अकर्म, अकर्म जो है ना, मेरे को बहुत सालों तक अकर्म का मतलब समझ में नहीं आया। अगर आपको किसी को मालूम है अकर्म क्या होता है? सर, ऐसा कर्म जिससे अटैचमेंट नहीं होता, जिसका फल नहीं मिलता, जो रिएक्शन नहीं, जिसका रिएक्शन नहीं होता, ना तो बुरा ना भला। हाँ, तो वो क्या हो, कैसे करना पड़ता है? वैराग्य होने से, जो शास्त्र से जो कर्म कर रहे हैं, जो नॉर्मल काम है, पर उसका जो फल हमें चाहिए नहीं, वो हम भोग लगा देते हैं, तो कर्म हो गया। नहीं, जो भी देखो, अच्छा हम कर्म करेंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे तो आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे आप कभी पानी नहीं तरसेंगे, अगर बीमार को दवाई खिलाएंगे, दवाई देंगे, आपको कभी दवाई की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो
ये तो कर्म हो गया, इसका फल मिलेगा। पर अकर्म जो है वो है कि जो भी कर्म करेंगे भगवान के लिए, जैसे आपने कुछ काम किया, पैसे आए, उस पैसे को आपने भगवान में लगा दिया, इस्कॉन में भोग लगा दिया, ये कर दिया, तो वो अकर्म हो गया। उसका ना पॉजिटिव रिजल्ट ना नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि कर्म का जो पॉजिटिव रिजल्ट है ना वो भी बड़ा डेंजरस है। क्या डेंजरस है? स्वर्ग लोग में चले जाएंगे, स्वर्ग लोग चले जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में बहुत एंजॉय करेंगे, वहां तो फिर वही है कि जो हो रहे हैं और सब कुछ है। मगर क्या है वो, क्या तत्वा पुण्यम मिशन थी ना, क्या वो है कि जैसे आपका पुण्य खत्म हुआ तो नस्तु लोकम मिशन थी, फिर वापस नहीं आ गया, फिर एकदम नीचे वही रिक्शे वाले बन गया, फिर कुछ बन गया। तो ये परमानेंट जगह नहीं है, स्वर्ग लोग जो है परमानेंट नहीं है, वहाँ पे एंजॉयमेंट है, जो आपने पुण्य किया उतना आपको एंजॉयमेंट है। फिर अब इसके बाद आके क्या बनोगे कोई भरोसा नहीं है, आप कुत्ते बिल्ली भी बन गए या रिक्शे वाले भी बन गए, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि हम लोग अकर्म करें। इसके बारे में अभी क्या है कि कई बार बात होती है, अभी ना चैतन्य युग चल रहा है, मालूम ना आपको, चैतन्य महाप्रभु का 10,000 साल का गोल्डन युग चल रहा है। इसके बाद में एकदम घोर कली आ जाएगा। तो अगर आपको निकलना है, वैकुंठ धाम जाना है, तो ये 10,000 साल है। 10,000 साल में आप आ जाओ, आदमी का 2, 4, 5, 10 बार जब भी आदमी बन निकल जाओ। पर बाई चांस आपने अच्छे कर्म किए, बहुत बढ़िया कर्म किए और स्वर्गलोक चले गए, तो स्वर्गलोक से आते आते तो 10,000 साल निकल जाएंगे, फिर आप बिल्कुल कभी घोर कली के चक्कर में पड़ जाएंगे, निकल नहीं सकते। तो इसलिए आपको अच्छे गुड कर्म करने से बेटर है कि आप अकर्म करो। अकर्म जो भी करो भगवान, पैसे कमाओ भगवान के लिए, कोई आप कितने गुड हैं, गाना आप अच्छा गाते हो भगवान के लिए, कोई आप ऑपरेशन करते हो भगवान के लिए, तो अकर्म, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये तो कर्म अकर्म हो गया। कि अब चूंकि लेक्चर में कथाएं थोड़ी बहुत स्टोरी बोलनी पड़ती, मैं 2 कथा बताता हूँ कि कैसे ये मतलब कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे वो राजा हो या चाहे रंग हो, कोई को छोड़ता नहीं है। तो 2 एग्जाम्पल है, दशरथ महाराज और धृतराष्ट्र, 2 एग्जाम्पल, दोनों को मालूम है। दशरथ कौन थे? राम जी के पिता, राम जी के पिताजी, भगवान के पिता। उनको भी नहीं बच पाए। उन्होंने क्या किया था, जब 25 साल के थे तो श्रवण कुमार अपने माँ बाप को काशी लेके जा रहे थे, उसमें जाते थे, तो वो रात को पानी पी रहे थे, तो पानी की आवाज़ आ रही, चच आवाज़ आ रही थी, और उनकी जो आंखें या जो भी है उनको लगा कि मृग है, हिरन है, तो उन्होंने शब्द वेदी मार तो श्रवण कुमार की डेथ हो गई। अब श्रवण कुमार की डेथ तो हो गई, तो बहुत दुख हुआ उनको। उन्होंने बोला कि मेरे अंधे माँ बाप हैं, उनको आप जाके बता दो कि मैंने ऐसा किया और उनको काशी लेके चले जाओ। मगर अब वो कैसे, बताया तो सही, पर माँ बाप ने उसको श्राप दे दिया और खुद खत्म हो गए, मर गए। उन्होंने कहा कि जैसा पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु हुई है, तुम्हारा भी वैसा ही होगा, और वही हुआ 25 साल बाद। तो कर्म किसी को नहीं छोड़ता। 25 साल बाद वही हुआ, सेम स्टोरी हुई कि लड़का बड़ा हो गया, लड़के को सम्राट राज्य बनाने किया, तो उनको बोल दिया कि तुम जाओ, कैके आ गई, जंगल जाओ, जंगल चले गए, तो दुख में ये इनकी मृत्यु हो गई, तो बचे भी। तो ये तो हो गया एक ही जन्म, उसी जन्म में। धृतराष्ट्र 100 लड़के हुए, 100 की डेथ हो गई। तो क्या किया था इन्होंने, 50 जन्म पहले, 50 जन्म पहले पास में इन्होंने एक फायरिंग, एक आग वाला तीर मारा, एक कबूतर, एक कबूतरी वो था, घोंसला था, और उसमें 50 बच्चे थे। उन्होंने ऐसे आग का वो लगाया कि सब बच्चे मदर फादर अंधे हो गए, बच्चे मर गए, तो उनको वो श्राप लगा। तो उनको 50 जन्म के बाद में उसका इफेक्ट लगा कि अंधे पैदा हुए, 100 बच्चे हुए और सबकी डेथ हो गई। तो धृतराष्ट्र ने पूछा था कृष्ण को कि आपने इतना एक ही जन्म में कर देते, एक ही 50 जन्म के बाद क्यों किया? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बेटा या संतान जो होती है
उसके लिए बहुत पुण्य, बहुत कर्म, पुण्य कर्म करना, ऐसे नहीं हो जाता। तो आपने 100 बच्चे, आपको 100 बच्चे को मारना था, तो 100 बच्चों को अच्छे पुण्य कर्म करने के लिए आपको 50 जन्म लगे। तो जब 50 जन्म हुए, आपके 100 बच्चे हुए, तो एकदम राइट काम हो गया और 100 के 100 मारे गए और आपका कर्म जो है वो बैलेंस हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कर्म अगर आप समझ गए, कर्म अगर आप समझ गए कि कोई भी चीज करके आप बच नहीं सकते। क्यों? आप सोच रहे हो कि मैंने छुपके कर दिया इसलिए नहीं देखा, और परमात्मा ने देख लिया। आपके अंदर जो परमात्मा बैठा उसने देख लिया, बस हो गया काम। आपने किसी को डांटा तो आप रेडी हो जाइए कि अगले दिन कोई आपको, आपने किसी को चीट किया तो ये तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई चीट करेगा। तो कोई भी ऐसा काम, कभी किसी को दुख नहीं, किसी को आपने दुख दिया तो समझ लो वो तो नहीं, कोई और तुमको दुख देगा ही। किसी के पैसे आपने झूठ बोल के चीट कर लिया, आपके पैसे चीट करेगा। तो कभी भी गलत काम कभी भी नहीं करो, कभी भी नहीं करो, कभी पकेगा नहीं, कभी उसका फायदा नहीं होगा। तो कर्म का ये है कि अकर्म अकर्म करो और कर्म करो शास्त्र के हिसाब से, मगर फिर स्वरूप लोग जानने में बड़ी दिक्कत है। पर कर्म करना चाहिए, मतलब अच्छा कर्म भी करना चाहिए, कम से कम ये जीवन आपका आराम से रहता है। पर कोशिश हम लोग ये करें कि अकर्म करें, अकर्म, जो भी हम पैसा मिले तो खिलाना है तो भूख लगा के खिलाएंगे, ऐसा नहीं कि बनाया जाके कहीं बाहर गरीबों को खिला दिया, नहीं करना। भूख बना के भगवान को देना, प्रसाद को देना, कपड़े भी सब कुछ आप भगवान को दिखा के, भगवान को करके अकर्म कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ठीक है। अब ये तो 5 टॉपिक हो गए। तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता? भगवद गीता का एसेंस क्या है? भगवद गीता का सार क्या है? भगवान आखिर में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। आखिरी में कह रहे हैं कि सब छोड़ के, सब धर्म छोड़ के, पहले उन्होंने क्या किया? कर्म के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, भक्ति के बारे में। अब कह रहे हैं कि सब छोड़ के मेरे में शरण ले लो, मेरी शरण ले लो। वो शरण कैसे लोगे? भगवान का नाम लेके, भगवान का प्रसाद करके, तो ये भक्ति करके। हाँ, इसके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये किसने कहा? प्रहलाद महाराज। कहाँ पे कहा? अपने स्कूल के बच्चों को कहा। उनकी उम्र कितनी थी प्रहलाद की? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? 5 साल। 5 साल से उन्होंने किया। उन्होंने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो है, ये भक्ति करेंगे तभी हम भगवान के रास्ते में जा सकते हैं। तो मैसेज यही है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमको शरण कर दो, हमें सरेंडर कर दो, हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम मेरे को एक बार शरण में आ जाओगे तो आपको कोई भय की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भय की जरूरत। क्योंकि मैं ना, आप जो कभी क्रिश्चियन लोगों के ना स्कूल में, मेरा बच्चा था स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल में था, वहाँ पे साइकोथेरेपी होते, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड। मैंने कहा कि यू जस्ट टेल मी दैट डोंट बी अफ्रेड, तो हाउ इट विल वर्क? मतलब क्या, मैंने आपको 10 बार बोल के डरो नहीं तो आप नहीं करोगे, कुछ फायदा नहीं। वो तो जब अभय चरण, अभय चरणारविंद, भगवान का जो चरण है अभय चरणारविंद, भगवान ने सरेंडर किया तो आप ऑटोमेटिक अभय हो जाओगे। आप भगवान को कौन छोड़ दो, अभय। ये तो क्या करना है? भगवान हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, भगवान का नाम लो तो भगवान अपने अनुकूल से धर्म से, जो भगवान के लिए अच्छी बात है वो करो, भगवान का भजन करो, भगवान कीर्तन करो, सत्संग करो। और प्रतिकूल से वर्जन, दूसरा खराब है, मीट मछली खाना, दूसरों को तंग नहीं करना है, भगवान पे विश्वास करना है, भगवान आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद में विश्वास किया था, ऐसा तो हमको ऐसा विश्वास करना है, तो भगवान आपको आके
हमेशा बचाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि सब धर्मान प्रवृत्ति माम एकम शरणम व्रजम हम तो अंसर पापे को मोक्षिष्यामि आपको। तो ये एसेंस है कि ये 5 टॉपिक हैं, ईश्वर, जीवा, कर्म, काल, प्रकृति, और ये आपका एसेंस है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे, क्योंकि आप जब भी बाहर अगर विदेश में गए तो आपको ये क्रिश्चियन लड़के लड़कियां आपका दिमाग खा ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो बड़े तेज हैं। वो लोग तो, मैं बता दूं, मैं प्रोफेसर था तो मेरे पास तो स्टूडेंट्स आती हैं, मुस्लिम लड़कियां आती हैं और हिंदू लड़कियां आती हैं, तो मैं सबसे पूछता था तुम क्या पूजा करता है, ऐसा कुछ भी। तो मुस्लिम लड़कियां तो उनको पूछो कलमा बोल दो तो एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और ये 6 कलमे बोल देंगे, ये बोले वो बोले। हमारी हिंदू लड़की को पूछो तो भगवान राम के कितने भाई हैं, 4 भाई भी नहीं बता सकते, पांडव 5 भाई नहीं बता सकते। हमारी दुर्गति, हमारी दुर्गति, पर इसका कारण हम लोग नहीं है। हमारा कारण हमारी सरकार और हमारी जो नीति 47 से बनाई गई कि हमको पढ़ाया नहीं गया। इन लोग को हर समय पढ़ाया जाता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि ये लोग बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं सब। तो हम लोग, अब सरकार तो नहीं हेल्प करती, कम से कम हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, शास्त्र पढ़ाएं, डिस्कस करें कि क्या पूछ सकते हैं। बच्चे भी जो है आके सवाल पूछे कि उनको कौन तंग करता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। तो हम दुबई में थे ना, तो जितने मुसलमान बच्चे हम लोग के बच्चों को बहुत तंग करते थे कि तुम लोग तो मूर्ति की पूजा करते हो, तुम लोग तो ये तुम लोग नरक जाओगे, नरक। पर इस्कॉन के बच्चे उनको बिल्कुल समझा देते, देखो कृष्णा इज गॉड, यू अंडरस्टैंड, कृष्णा इज गॉड, यू मस्ट प्रे कृष्णा। तो भाग जाते थे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, कुछ आपको श्लोक आने चाहिए, उसके लिए आप तैयार होने चाहिए। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा आप, जैसे मैंने अभी बोला 5 टॉपिक से आप पढ़ो जाए, भगवत गीता पढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं है, और कोट करो, सब कुछ कोट करो। जो कोई भी क्रिश्चियन डॉक्टर होगा और बिजनेसमैन होगा उसको बाइबल पूरी मालूम होगी। कोई मुसलमान होगा चाहे बड़ा बिजनेसमैन है, कुछ भी हो, उसको सब कुछ मालूम होगा। मैंने 1 साल एक पाकिस्तानी एम्प्लॉयर के लिए काम किया दुबई में। आधा पाकिस्तान उनको कब्जा करते, आधा पाकिस्तान का बिजनेस, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, सब बड़े बहुत बड़े रईस आदमी। लड़का बड़ा अच्छा था, बड़ी रिस्पेक्ट करता हमारी। तो वो, अब उसको कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, वो हाफिज बोलते हैं, हाफिज था, उसको कुरान बाई हार्ट थी, उसको क्या जरूरत पढ़ने की, इतना पैसा है, इतना सब। तो एनीवे ही वाज अ वेरी गुड मैन। तो मेरे से बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि हम लोग जो उर्दू बोलते हैं ना, वो तो बोलते हैं आप हमसे भी अच्छी उर्दू बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाबी स्टाइल बोलते हैं। तो बोले आप, बस उसका यही था कि आज मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, मैंने नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। मैंने नमाज तो अच्छी बात है, मुसलमान तो मैंने कहा तो एक ही रास्ता, पर मानते नहीं है। मैंने कहा देखो रास्ते तो बहुत सारे हैं, ये भी एक रास्ता, इस्लाम भी है, सनातन भी रास्ता है, क्यों प्रॉब्लम क्या है। तो पर वो नहीं मानते, तो पर उनको काउंटर करना पड़ता है उनको। आप जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, जैसे हम लोग इस्कॉन वाले हैं और पढ़ते हैं तो हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, पर बाकी लोग तो एकदम साफ हो जाते हैं। आप देखो टीवी चैनल में डिबेट देखोगे, चल एकदम साफ, क्योंकि ना मीडिया को कुछ मालूम, ना एंकर को कुछ मालूम, ना हमारे पॉलिटिशियन को कुछ मालूम, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स को कुछ मालूम, ना हमारे IAS हैं, IG पुलिस हैं, जीरो नॉलेज। एक IG पुलिस को बोल दो एक भगवत गीता का श्लोक बोल दो, नहीं बोल पाएगा। एक कलेक्टर को बोल दो एक भगवत गीता का श्लोक बोल दो, नहीं बोल पाएगा। बहुत बुरी हालत है। जब आपका बेस नहीं है, स्पिरिचुअल बेस नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी दिक्कत है, और इस्कॉन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग ग्रुप में जाके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी बोलते हैं, और भी हमसे बहुत अच्छे हैं जो दूसरे को बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंट बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमको भगवत गीता को प्रमोट करना है। और देखो सनातन का जो हमारा स्क्रिप्चर है ना, ये बेस्ट है। अभी मैं कितने लोग बैठे, कौन बैठा है, इसलिए पर अगर हमारा जो सनातन स्क्रिप्चर से सबसे अच्छा है, इसको हमको प्रमोट करना चाहिए। हर पूजा, हर आरती के बाद में हम कहते हैं सर्वे सिखनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया। हर जगह बोलते, मैं तो ये आश्चर्य हो गया, चाहे नर्मदा आरती हो, चाहे गंगा आरती हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे पूजा हो, हर के आगे ना हम लोग कहते हैं सब सर्वे सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया। ये लोग नहीं बोलते,
ये तो बोलते हैं कि मेरे को फॉलो करो तो ठीक, नहीं तो तो ये हम लोग को सब जानना है, इसलिए सब लोग भगवत यंगस्टर जितने भी आए हैं भगवत गीता पढ़ो। जैसे मैंने अभी कम से कम इतना ही बोल दिया ना, कम से कम 7-8 श्लोक हैं, इनको पढ़ो, जाके पढ़ो उसको, बहुत सिंपल है, पढ़ो उसको और डिस्कस करो। यहाँ पे शायद शहरों में तो भगवत गीता क्लासेस नहीं होती, दुबई में 100 क्लासेस होती है। दुबई के हर कॉलोनी में भगवत गीता, इस्कॉन की भगवत गीता एकदम परफेक्ट हो जाते बात करने, कोई तो कोई प्रश्न है तो पूछिए, कोई प्रश्न? और कर्म का उल्टा है विकर्म। आप देखो, आपने किसी के साथ तो कुछ भी खराब किया, विकर्म मतलब शास्त्रीय से किसी को चीट किया, किसी से पैसे लिए, उसको वापस नहीं किए, आप तो सोच रहे बच जाओगे, पर अभी कोई बच नहीं सकते, क्योंकि आपने जिसको तो वो शायद कोई दूसरा आगे आपके लेके चला जाए। आप देखना, आप कोई भी गलत काम करके बच नहीं सकते, वो 6 महीने में नहीं तो 1 साल में वो आएगा ही। आपने किसी को फालतू एक्सप्लॉइट किया, डांटा, तो आप भी देखोगे कि आप तैयार हो जाओ कि आपको कोई फालतू ब्लेम करेगा, डांटेगा। तो इसलिए ना बेटर ये है कि आप ना, जैसे हम लोग ऑफिस में रहते हैं, कुछ बॉस रहते हैं, लगातार जूनियर्स को डांटते रहते करते, फिर क्या होता है, उनके जो बॉस आते हैं वो उनको डांटते रहते। तो ये जब तक कि आप मतलब अच्छा काम नहीं करें, आप हमेशा देखो कि मेरे काम से किसी को कुछ फिजिकल, शारीरिक, मेंटल दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब कई बार लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है, तो उसके तो कुछ करना पड़ता है, पर फिर भी डेलिब्रेटली हम किसी को चीट ना करें, डेलिब्रेटली हम किसी को दुख ना दें, कोई मतलब कोई खराब काम ना करें फैमिली में, सब कुछ तो। और फिर तो 4 देखो, इसीलिए प्रभुपाद ने जो रामबाण दिया है ना, 4 नियम, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स और नो गैम्बलिंग। ये अगर आप फॉलो कर दोगे तो आपके 99% प्रॉब्लम सॉल्व। इसी की वजह से तो प्रॉब्लम है ना, मीट खाएंगे प्रॉब्लम है, आप शराब पिएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही, आपका दिमाग चल जाएगा। तो इसलिए कि आप ये 4 नियम फॉलो कर लेंगे तो आपका तो 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे तो भी ये चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन है कि मतलब शस्त्र नहीं खाए। तो अभी आजकल लोग बोलते हैं तो मतलब तो फिर मतलब कैसे हम फॉलो करें ऐसा? तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण है वो अवतार्य रूप में आया है। तो मतलब ये जो सब भगवान परिस्थिति महामेकम शरणम की बात आया है, और उनका अवतार ना कोई शस्त्र से मारने के लिए नहीं आया है। उनका अवतार आया है कि मतलब पापियों का मन बदलना। पापियों को तो बड़े बड़े पापी, जैसे जगाई मदाई है, बड़ी एक कहानी कथा है कि जगाई और मदाई जो सबसे बड़े पापी ने, ऐसा कोई पाप नहीं जो नहीं किया हो। और जब नित्यानंद उनके पास गए कि हरि का नाम लो, हरि का, तो उन्होंने ना ईंट से मारा उनके सिर में। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल दिया कि मैं इसको मार दूंगा। तो इमीडिएटली नित्यानंद ने उनका पैर पकड़ लिया कि आप इस अवतार में आप वध करने नहीं आए, आप सबको हरि नाम देके सुधारने के लिए आए। तो अब वो चल गया। तो देखो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वीते যত আছে নবদ্বীপগ্রাম, पृथ्वीতে যত আছে নবদ্বীপগ্রাम सर्वत्र प्रचार होइते परमान। क्या 500 साल पहले कहा कि दुनिया में जितने भी नगर और गांव मेरा नाम प्रचार होगा। 500 साल बोल दिया, उसमें तो मुगल राज था, फिर ब्रिटिश आ गया, मगर फिर क्या हुआ, भक्ति विनोद आ गए, प्रभुपाद आ गए, पूरी दुनिया में फैल गया ना। साइबेरिया से आइसलैंड, कैलिफोर्निया से कलकत्ता, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर नहीं है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का नाम है। 350 साल तक कुछ नहीं हुआ। 1580 में 1680 में
आए, 3.5 साल एकदम ठप थे, तो फिर आगे भक्ति विनोद 150 350 साल बाद, और उसके बाद में उनके बेटे भक्ति सिद्धांत और फिर प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ने तो वो जादू किया कि जादू के अलावा और कुछ नहीं है उनके ऊपर, उनको तो भगवान का जो शक्ति मिली, क्योंकि कभी आप सोच ही नहीं सकते कि एक भक्त अमेरिका जाता है जहाँ पे कृष्ण का नाम भी नहीं मालूम है, वहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। कैसे कैसे अगर ये ईश्वर की मर्जी ना हो। और अभी भी देखो प्रभुपाद चले गए, पर उनकी किताब और उनकी जो प्रोसेस कि वो कहते हैं कि सैंडविच जब नीचे ब्रेड ऊपर ब्रेड बीच में सब्जी, सैंडविच मतलब क्या, 4:30 बजे आरती, 1.5 घंटे का जप, 7 बजे दर्शन आरती, 7:30 बजे गुरु आरती, और फिर 8 से 9 भागवतम क्लास, प्रसाद, सब अपने अपने काम पे चले गए। 5 बजे वापस आना, फिर गौर आरती, तुलसी आरती, 7 से 8 भगवद गीता क्लास, प्रसाद। तो ऐसा प्रोग्राम ऐसा दिया है कि फेल नहीं हो सकता। और हर जगह मंदिर को यहाँ पे आगे मंदिर में लोग आ जाते हैं, डोनेट कर देते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये स्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कहाँ चले जाते हैं बिना पैसे के, बिना कुछ के। और अभी जबलपुर में 12 करोड़ रुपए के एक टेम्पल बन रहा है, 12 करोड़। अब ये दिल्ली बॉम्बे में तो 100-200 करोड़ के मंदिर, लोग देखे जाते हैं पैसे। मेरा एक प्रश्न है, यदि गीता में कहा है कृष्ण ने कि मैं भगवान हूँ, तो शंकर जी कौन है, गणेश जी कौन है, और हनुमान जी कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब सवाल पूछने चाहिए और ये सब का जवाब हमको सबको आना, क्योंकि ये जो है ना कॉमन लोग यही सब पूछते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भगवान ब्रह्मा ने सब भगवान विष्णु के बारे में लिखा हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है कि शिव जी जो है, जैसे भगवान कृष्ण दूध है तो शिव जी दही है, उसी का रूप है। भगवान कृष्ण अगर दूध है तो शिव जी दही है, तो एक ही है और अलग भी है। दूधी से बना ना, दूधी से बना दही। उन्होंने कहा भगवान मैं हूँ, कृष्ण ने कहा गीता में कि भगवान मैं हूँ, तो ये लोग कौन है? तो ये जो है ना, इनको भगवान जैसे मतलब शिव जी को बोलते हैं कि वैष्णव नाम यथा शंभो, वैष्णव नाम यथा शंभो। सबसे बड़े वैष्णव, सबसे बड़े कृष्ण के भक्त शिव जी ही हैं, सबसे बड़े भक्त। पर शिव जी एक्चुअली कृष्ण ही है, उन्हीं का अवतार है, पर भक्त रूप में जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण ही है, पर आए क्या एज ए भक्त। हम लोगों को सिखाने आए, कि कैसे भक्ति करना है। ऐसे ही शिव जी जो हैं ये भगवान ही है, पर भगवान की समझ लो दूध और दही में जो फर्क है, तो पर वो भगवान का ही अवतार समझ लो। एक ही है तो राम जी ने जो राम तो सेम ही है, राम और कृष्ण जो। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि वो एक ही है, तो राम जी ने जो है, भगवान राम ने शिव जी की पूजा क्यों की? दोनों अलग हो गए, इसका मतलब? ये तो युद्ध के समय भगवान राम जी ने शिव जी के रामेश्वर में पूजा की, तो ये तो भगवान ही तो है ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। शिव जी का पूजा मतलब जो है ना, मतलब ऐसा छोटे नहीं है, वो तो दूध और दही एक ही है। इसलिए क्या है कि वो शिव जी उनकी पूजा करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, पर ओवरऑल कृष्ण की पोजीशन शिव जी से ऊपर मानी जाती है, क्योंकि शिव कृष्ण में पूर्ण योगेश्वर है, उनमें 64 गुण है, 64, और शिव जी में 60 है। परमात्मा तो एक ही है, संसार को बनाने वाला परमात्मा एक है कहते हैं। अच्छा देखो, अब ये सब चीजें ना बहुत फाइन चीज है, इसके ऊपर ना ऐसे नहीं बोल सकते। अब देखो मैं एक वर्स बताता हूँ कि वदंती, एक भागवतम में सुध गोस्वामी कह रहे हैं, भागवतम में, मैं भागवतम नहीं बोल रहा था, मैं उसको अवॉइड कर रहा था। भागवतम में एक वर्ष है, शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, वदंती तत्व विदा तत्व में ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान यदि शक्ति। ब्रह्मेति
परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। ये अगर आप जान जाओ कि जो सुप्रीम ट्रूथ है, परम सत्य है, परम सत्य निराकार है, जब वो ब्रह्म बन जाता, ब्रह्मन, ब्रह्मन लाइट, स्पिरिचुअल लाइट होती है, ऐसी लाइट होती है, पर वो हमको दिखेगी नहीं, वो स्पिरिचुअल है। तो वो जो लाइट जब आकार देती है तो कृष्ण बन जाते हैं, वही आकार देती है तो राम बन जाते, वराह बन जाते, नरसिंह बन जाते, ठीक है। और बीच में आता है परमात्मा। ये परमात्मा भी वो जो निराकार भगवान है उसका एक अंश है जो आपके हृदय में रहता है। हाँ हाँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्ता परतरम मत्ता परतरम उपाय, जो कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय में आपके हृदय में बैठा हूँ, तो वो एक अंश है। पर अगर सुपीरियर अगर आप सब देखो तो भगवान सबसे सुपीरियर है, निराकार ब्रह्म उससे नीचे है और सबसे नीचे है परमात्मा, पर तीनों एक ही की मैनिफेस्टेशन है। तो ये आप लोग यहाँ पे ना परमात्मा भगवान सब एक ही बात, परमात्मा को मान लेते भगवान, भगवान परमात्मा, ऐसा नहीं। भगवान, परमात्मा और निराकार ब्रह्म सब अलग अलग है, पर एक ही है, अलग मैनिफेस्टेशन है। वही निराकार लाइट जो है भगवान कृष्ण बन जाती है, और कृष्ण के शरीर से जो लाइट निकलती है वो निराकार ब्रह्म हो जाता है, और उसका एक अंश जो आपके हृदय में आता है तो उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा लोएस्ट है, भगवान सबसे ऊपर आकाश वैकुंठ में रहते हैं। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं, और उन्हीं के शरीर से लाइट निकलती है वो ब्रह्म है, और उसका एक जो अंश आपके हृदय में आता है वो परमात्मा है, ठीक है ना। इन तीनों में भगवान, ब्रह्म और परमात्मा में परमात्मा सबसे नीचे है। पर आप बोल सकते हो कि भगवान का ही मैनिफेस्टेशन, पर मिक्स नहीं करना। पर भगवान भगवान है, परमात्मा परमात्मा है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है भाई, ये कोई मेरा अपने मन से नहीं बोलना। आप वदंती आप देख लेना, वदंती तत्व 1:1 चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 10:1 चैप्टर नंबर 2 और 11th श्लोक 1:1 आप देख लो, देख लो, लिखा जाएगा। हाँ बताओ। इंसान को मोक्ष का इंसान का जो जन्म है वो मोक्ष का दौर कहा गया है। मतलब सिर्फ इंसान को ही बाकी जानवरों के अलावा सही गलत का ज्ञान होता है, तो वो सही गलत की चेतना से कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करेगा। लेकिन जो कर्म है जो आपने बताया, तो हम सही जानते हुए भी कई बार हम उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं, जैसे कि क्षणिक क्रोध आना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ जो हम जानते हुए भी कि ये सही कर्म है उसको हम नहीं करते। तो उस चीज़ को हम कैसे चेतना में रख के सही कर्म। देखो ये तो अभ्यास है, ये तो कौनते या वैराग्य से रहेगा। आपको हर चीज का अभ्यास करना है। क्रोध आप आता है एक दिन में नहीं जाएगा, पर अगर आप 4 नियम पालन करेंगे, मीट मछली नहीं खाना, नोने से, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। उसके बाद में जब ये भगवान के नाम का जो जाप है, 16 वाला जाप जो करते हो, ये जो है आपके कर्म को जला देता है। भगवान के नाम का जाप जो है ये आग है, समझिए ना। भगवान के नाम का जाप जो है वो आग है, आग आग। तो ये अपने पुराने कर्मों को जलाता रहता है। हमारे पुराने कर्म जैसे जैसे जलेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा। तो ये सिंपल, इसलिए सबसे आखिर की बात यही है कि सब लोग भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा का जप करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप 108 बार ये करें कम से कम एक बार, और दीक्षा लेके 16 बार करें, आप 6 महीने करिए, 1 महीने करिए, आपके अंदर अगर जीवन में चेंज नहीं आया तो मैं आप बोलो कितने पैसे दे दो, मैं आपको दूँ गारंटी आपके जीवन में चेंज आएगा। ये नाम जो है आपके पुराने कर्मों को जलाएगा और आपको आनंद में जीवन, आपका क्रोध सब ठीक होगा। उपाय सिर्फ भगवान के नाम का जाप है। और कुछ सवाल? किसके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, परम आत्मा परमात्मा से हृदय में रहते हैं,
पर जब मतलब देखो तीन चीज बता दी ना, भगवान, ब्रह्म जो निराकार लाइट है, स्पिरिचुअल लाइट प्रकाश है, और तीसरा है परमात्मा। परमात्मा अपने शरीर में, अपने हृदय में, अब कण कण में रहता है, ठीक है ना। तो परमात्मा की एक्चुअली पोजीशन सबसे नीचे है, परमात्मा, उसके बाद ब्रह्म जो लाइट है, उसके बाद भगवान जो वैकुंठ में बैठे हुए हैं भगवान, वो, तो ठीक है ना। पिता नहीं, पिता बोल दो उसको, मगर पिता पर एक ही है ना। जैसे देखो कोई चीज के तीन मैनिफेस्टेशन है, वो भी करीब करीब भगवान के बराबर ही है, वो करीब करीब ब्रह्मन के बराबर ही है, पर थोड़ा सा 21, 19, 20 है, 19, 20, ठीक है ना। तो परमात्मा ऐसा बोल आपने, देखो जो जनरल हिंदू लोग है ना, 99% लोगों ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। कुछ बड़े बड़े बीजेपी के बड़े बड़े लीडर बोल जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं, आरएसएस के लीडर बोल जाते हैं, पर जीरो नॉलेज, मीडिया जीरो नॉलेज। जब तक आप शास्त्र पढ़ोगे नहीं, जैसे यहाँ पे क्लास होती है, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं सीख सकते। अब मैं जो ये कह रहा हूँ, ये 30 साल से मैं सुन रहा हूँ, 30 साल से हमारे गुरु महाराज हम लोग बता रहे हैं, हम रोज ये पढ़ते हैं, रोज ये बोलते हैं। अभी तो मैं बहुत सालों बाद बोल रहा हूँ क्योंकि मौका नहीं मिलता है, पर एक समय में जब हम लोग रोज क्लास करते हैं, तो बहुत बेसिक है, इसके ऊपर तो बहुत कुछ है। महाजन, 12 महाजन, एक एक महाजन के ऊपर डिस्कस करना, कपिल देव, वेद व्यास, सबका क्या जीवन है, और भक्ति विनोद, सब बहुत कुछ है। ये तो मैं एक बहुत बेसिक आप लोग बता रहा हूँ। आप भक्तों के बारे में, एक्चुअली ना भक्तों के बारे में पढ़िए, क्योंकि देखो हम लोग को ना भगवान के बारे में पढ़ने से ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को भगवान नहीं बनना, हम लोग भगवान नहीं बन पाएंगे, हम लोग बनना है भक्त। तो भक्त प्रहलाद के बारे में पढ़िए, भक्त ध्रुव के बारे में पढ़िए, भक्त बड़े बड़े भक्त हैं, नरोत्तम दास हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती, प्रभुपाद के बारे में पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की कहानी आपको पढ़ोगे ना तो झकझोर देगी, आपके हृदय को हिला देगी। प्रभुपाद के बारे में पढ़िए, कैसा किया उन्होंने, ठीक है। तो पढ़िए किताब, बिना देखो आके यहाँ पे आना, एंजॉय करना, कीर्तन करना एक अलग बात है, पर 10-15 मिनट घर में जरूर किताब पढ़ना। शास्त्र का अध्ययन के बिना आप 10 साल 20 साल वैसे, जैसे कि ये भागवत सप्ताह होता है, मैं बता रहा हूँ, ये जो भागवत सप्ताह होता है, मैं कई लोगों से मिला जो 40 साल से भागवत सप्ताह अटेंड कर रहे हैं। तो मैंने बोला भागवत सप्ताह के बारे में बताओ, कौन ने, किसने भागवत किसको बोल दी। 40 साल से अटेंड कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि परीक्षित, मतलब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को नहीं मालूम, पर सुनना ही नहीं ना, जाके सुनना, वो गाना म्यूजिक बढ़िया म्यूजिक होगा, चले खा पी के आएंगे, पढ़ना ही नहीं, किताब देखी भी नहीं। तो जब तक आप किताब पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, कैसे जाओगे। चलो प्रभु जी, एक विषय था कि जैसे हम लोग अभी जो युवा पीढ़ी है भगवत गीता की ओर नहीं जा पा रही है, तो कैसे पहुँचे भगवत गीता, उन तक पहुँचना भी चाहिए, साथ में वो भगवत गीता को पढ़े भी, ताकि जैसे आपने अभी विषय जो रखा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, चाहे हमारे, उनको नहीं है पता, तो उसके लिए हम क्या करें, समाज उसके लिए क्या करे, युवा क्या करे कि ऐसे उन तक पहुँच जाए। देखो ये अब तो ये ना, अभी ये काफी कुछ जो पॉलिटिकल सिस्टम से होता है हमारे यहाँ 100 साल से, और ये 1947 के बाद से तो और ज़्यादा इतना एंटी हिंदू धर्म, मतलब हिंदुओं के अलावा इतने खिलाफ चले। आपको मालूम है कि आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन 30 है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते। कुछ भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इसकॉन तो प्राइवेट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, पर आप नहीं पढ़ा सकते, पर बाकी लोग सब लोग ना कुरान या पढ़ा सकते हैं। तो सिस्टमेटिकली हम लोग में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया है, तो हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि देखो अगर आप 5 साल 7 साल से पढ़ने लगोगे ना तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आप जब 40-45 पढ़ोगे तो मुश्किल आ सकता है, पर इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। जब थोड़ा सा मालूम हुआ ना तो और मजा आएगा। जब आपको कुछ नहीं मालूम है, जीरो तो जीरो,
जब आपको 2-4 वर्ष मालूम हो जाएंगे, 2-4, तब आपको अच्छा लगेगा। और फिर इस्कॉन इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द हिंदू कम्युनिटी। इस्कॉन का जो प्रभुपाद ने जो दिया है ना, अगर ये फॉलो करें तो इतनी जल्दी, और प्रोग्रेस हो भी रहा है 65 से जब एक मंदिर था, अभी 1000 मंदिर हो गए हैं। साइबेरिया से सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया से कलकत्ते, सब जगह मंदिर बन रहे हैं, तो हो तो रहा है। तो फिर भी हम लोग अभी भी बहुत छोटे हैं। मैं तो दूसरे हिंदू ग्रुप से मिलता हूँ, आर्य समाज, इनको मैं सबको बोलता हूँ कि आप भी क्यों नहीं भगवत गीता क्लास लगाते हो, आप भी वेदिक क्लास लगाओ। हर जैसे दुबई में हर एरिया में एक क्लास 10-10 लोग 15-15 लोग बैठते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, बैठते हैं, कोई कुछ इडली ले आता है, कोई कुछ ले आता है, बस 10 लोग मिलते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग तो बुधवार को मेरा होता था, अब वहाँ तो वैरायटी, कोई सिंधी है, कोई मराठी है, कोई कुछ है, सब लोग एक आइटम लेके आते थे और बढ़िया डिस्कस किया और खाना खाया, चले गए। तो ऐसा यहाँ कर सकते हैं आप। यहाँ शेड्यूल में पहले तो इसको बढ़ाओ, एक आदमी, फिर आप लोग लीडर बने, इसमें से जो आप कर सकते हो आप अपने घर में करो, कोई अपने घर में करे, ऐसा अपने घर में करो। हफ्ते में एक दिन आप 5, कुछ नहीं सीखने की जरूरत नहीं, 5 किताब लो भगवद गीता, 5 लोग पढ़ो, थोड़ा सा कुछ प्रसाद बनाओ, कुछ राइस बनाओ, कुछ रोटी बनाओ, बस एंजॉय। हाँ, नहीं आते, नहीं, ये तो एक ना बहुत, ये 100 साल की बीमारी है कि भगवद गीता पढ़ लेगा तो सन्यासी हो जाएगा, घर छोड़। अब इसको कैसे करोगे? ये सब ना, ये क्रिश्चियन, ये जो वेस्टर्न क्रिश्चियंस है ना, इन लोग का प्रोपेगेंडा है, इन लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये लोग बड़े पावरफुल हैं, इनके पास पैसा बहुत है, इसलिए इन लोग को बीट करना मुश्किल है। तो फिर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं इसकी बात की, क्योंकि ये फिलॉसफी इतनी अच्छी है ना। सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग हमेशा सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया बोलते हैं, सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुख हो, सब निरोग हो, सब अच्छे से रहे, ये हम लोग प्रे करते हैं, दूसरे लोग नहीं। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी हो, हम लोग अभी इस्कॉन में बहुत छोटे हैं, पर हर क्लास आपका 5 आदमी खुला नहीं, 5 फैमिली, कोई ना कोई तो आएगा, उनको थोड़ा कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय।